हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हुई आसान ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम 9th क्लास साइंस का लेसन सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस में लेसन नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फ्रेंड्स, अगर आप 9th अथवा 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है, जनन से आप क्या समझते हैं, अर्थात रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। किसी जीव द्वारा समान प्रकार के जीवों का निर्माण ही जनन कहलाता है। नेक्स्ट, जनन का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन जीवन की निरंतरता के लिए अनिवार्य है। जनन जीवों में विभिन्नताओं का आधार है। जनन भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य की पीढ़ियों हेतु एक संयोजी कड़ी का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा जनन से आप क्या समझते हैं, जनन का महत्व क्या है। नेक्स्ट होता है जनन अर्थात रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, जब जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है तब जनन की इस विधि को अलैंगिक जनन कहते हैं। मतलब एक ही जनक, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, तो उनमें जो जनन की क्रिया होती है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। यह मुख्यतः एक कोशिकीय जीव तथा निम्न अकशेरुकियों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियाँ होती हैं, विखंडन अर्थात फिजन, खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन, पुनरुद्भवन अर्थात रीजेनरेशन, मुकुलन अर्थात बडिंग, कायिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और बीजाणु निर्माण अर्थात स्पोर फॉर्मेशन। तो पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि में जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। यह 2 प्रकार का होता है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक द्विखंडन, जैसा कि हम नाम से स्पष्ट है, द्विखंडन अर्थात जीव का 2 भागों में बंटना, और दूसरा होता है बहुखंडन अर्थात जीव का अनेक खंडों में बंटना। जैसे एग्जाम्पल अमीबा का लिया हमने, इसमें केंद्रक है, ये केंद्रक डिवाइड होकर 2 केंद्रक बनाता है, धीरे धीरे कोशिका भी 2 भागों में बंटने लगती है और लास्ट में एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं। दूसरा, ये द्विखंडन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बहुखंडन, इसमें एक सेल होती है जिसका न्यूक्लियस कई भागों में बढ़ जाता है, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक कई भागों में बढ़ जाता है और फिर बाद में ये कोशिका फट जाती है और ये केंद्रक फ्री होकर प्रत्येक केंद्रक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तीसरा है बी खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। यह विखंडन के समान ही है, लेकिन अंतर सिर्फ यह है कि विखंडन एक कोश के जीवों में पाया जाता है जबकि खंडन बहुकोश के जीवों में पाया जाता है। जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में देखिए ये स्पाइरोगायरा है, बीच में केंद्रक है, इसमें स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है और बाहर की ओर कोशिका भित्ति है। अचानक ये फिलामेंट के आकार का होता है, ये फिलामेंट टूट जाता है तो प्रत्येक जो टूटा हुआ भाग है डेवलप होकर न्यू एनिमल बॉडी बना लेता है। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन। किसी जीव के कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण पुनरुद्भवन कहलाता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लेनेरिया है, ये इसमें कोई एक्सीडेंट हुआ जिससे क्या हुआ, ये 2-3 भागों में टूट गया, लेकिन फिर क्या होता है, ये तीनों भाग डेवलप होकर न्यू जीव बना लेते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन। कुछ जीव जैसे हाइड्रा, यीस्ट आदि में कोशिकाओं के नियमित विभाजन से शरीर में एक उभार उत्पन्न हो जाता है जो धीरे धीरे आकार में बढ़ता जाता है, बाद में पेरेंट बॉडी से अलग होकर न्यू जीव बनाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये हाइड्रा है, इसमें साइड में एक बर्ड निकल आई है, ये बर्ड धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बाद में यही बर्ड जो होती है इससे अलग होकर और नए एनिमल बॉडी का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। जब जनक पौधे की जड़, तना या पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे अगर जड़ से कोई नया प्लांट बन रहा है तो उसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं, तने से तो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन और पत्ती से तो पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे जड़ द्वारा होता है शकरकंद और डहेलिया में, तने द्वारा आलू, अदरक, केला में और पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्लम में। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन।
नम कागज, चमड़ा, फल, सब्जी, अचार, ब्रेड आदि पर उगने वाले फंजाई या कवक में जनन स्पोर्स द्वारा होता है। अब पॉइंट है, स्पोर्स कहाँ बनते हैं? तो स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन। दूसरा जनन का प्रकार था लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जनन में दोनों जनक भाग लेते हैं तो तब जनक की इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों ही जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। यह उच्च अकशेरुकी तथा कशेरुकी अर्थात इन्वर्टिब्रेट्स, हायर इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनमें क्या होता है, टेस्टिस होते हैं जो मेल की बॉडी से बनते हैं, ओवा फीमेल की बॉडी से बनते हैं और ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनाते हैं जिसमें डिवीज़न होते हैं और डेवलप होकर नया जीव बन जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में संतानें आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती हैं जिन्हें क्लोन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन में संतानें आनुवंशिक रूप से जनक के समान नहीं होती। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है जबकि लैंगिक जनन में युग्मक भी बनते हैं और फर्टिलाइजेशन भी होता है। अलैंगिक जनन, इसमें समसूत्री विभाजन होता है जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। अलैंगिक जनन की क्रिया सरल जीवों में होती है अर्थात प्रोटोजोअन्स या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, और लैंगिक जनन की क्रिया जटिल जीवों में होती है अर्थात हायर इन्वर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।